दोस्तों, गुरुवार को देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने जब से ये फैसला सुनाया है कि आरक्षण के मुद्दों को लेकर जो एससी/एसटी का आरक्षण है, प्रत्येक राज्य जो है अपने स्टेट में अपने हिसाब से कोटा में कोटा बना सकता है। और इसको लेकर आपको बता दूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, जमकर सोशल मीडिया हो या फिर ग्राउंड पर उतर कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध जो है तमाम लोग कर रहे हैं। और इस कड़ी में आपको बता दूं कि देश भर के जो तमाम तेज तरार युवा नेता हैं वो भी जो है इस फैसले के विरोध में जो है उतर गए हैं। और इस कड़ी में आपको बता दूं कि देखिए, भीम आर्मी चीफ, सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा आपको बता दूं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास और जय भीम भीम आर्मी के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल और सतपाल तंवर सिंह, तमाम लोग जो है इसका सोशल मीडिया पर दोस्तों विरोध कर रहा है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी लिखे हैं, जो गोल्डन दास लिखे हैं, अगर दोस्तों आप सुनेंगे तो आपको दोस्तों पैरों तले तले जमीन खसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो बातें चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, गोल्डन दास कह रहे हैं, मंजीत नौटियाल और सतपाल तंवर कर रहे हैं, इनकी बातों में जो है कितनी सच्चाई है। लेकिन मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर तो सतपाल तंवर ने 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया है। हालांकि ऐलान सिर्फ और सिर्फ ये सतपाल के तंवर की तरफ से किया गया है, लेकिन उस मुद्दे पर बाद में आएंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर बोले हैं और गोल्डन दास का दोस्तों इस पर क्या रिएक्शन आया उसको आपको बताता हूं। तो देखिए, अभी हाल ही में जो है नेशनल दस्तक पर जो चंद्रशेखर आजाद है उनका बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एससी/एसटी जो रिजर्वेशन को लेकर बात, जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाने का काम किया है उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान है। और चंद्रशेखर आजाद एक वायरल वीडियो में कह रहे हैं कि एससी/एसटी में क्रीमी लेयर पैदा हो गया है तो हजारों पदों को नॉट फाउंड सुटेबल यानी एनएफएस कहकर खाली क्यों रख रहे हो, इन पदों को अनरिजर्व क्यों कर रहे हो, क्रीमी लेयर बन गया तो पद भरने चाहिए, लाखों पद खाली क्यों है। तो दोस्तों, ये चंद्रशेखर आजाद का सरकार से बड़ा सवाल है। उसके बाद देखिए, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो गोल्डन दास हैं, गोल्डन दास ने सबसे बड़ा बयान इस वक्त से सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वाले फैसले पर दिया है। देखिए, गोल्डन दास लिखते हैं कि फॉरवर्ड जब जय भीम बोलता है और बाबा साहब को शीश झुकाता है तब समझ लीजिए कि वह कुछ अनहोनी करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जब बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई थी उस समय से ही मुझे अंदेशा था कि चंद्रचूड़ कुछ अनहोनी करने वाले हैं। अधिकतर बहुजन उसके फैन बन गए थे पर मैं इनकी चालाकी समझ रहा था। उसके बाद गोल्डन दास दूसरा लिखते हैं, मैं कभी इसका फैन नहीं बना। एक बार फिर यह साबित हो गया कि फॉरवर्ड कभी एससी/एसटी का हितैषी नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी प्रोग्रेसिव हो। हमारे लोग बार बार फॉरवर्डों पर विश्वास कर ठगे जाते हैं। अब यह समझने की जरूरत है, कॉलेजियम को ध्वस्त करना ही बहुजनों की मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। तो गोल्डन दास दोस्तों बहुत बड़ा जो है और काफी सटीक जो है जवाब देने का काम किया है। उसके बाद देखिए, गोल्डन दास आगे लिखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 90% बहुजनों की भागीदारी की लड़ाई पर धार देने का समय आ गया है। मोदी और चंद्रचूड़ दोनों मिलकर आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जल्द ही एक तारीख तय कर पूरे देश का चक्का जाम करने की योजना बहुजन लोग बना रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, गोल्डन दास जो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ट्वीट के माध्यम से जानकारी दिए हैं कि बहुत जल्द ही जो है पूरे देश भर में भारत बंद का जो है आह्वान किया जाएगा। और जिस तरीके से जब एससी/एसटी एक्ट पर सरकार हमला बोलने का काम किया था और संशोधन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो 2 अप्रैल 2018 में आपको बता दूं कि पूरे देश भर के एससी/एसटी के लोग जो सड़कों पर उतरे थे, उसी बात को गोल्डन दास ने दोहराया है और कहा है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे भारत में जो है चक्का जाम
किया जाएगा और बाज़ाब्ता इसके लिए प्लान भी बनना शुरू हो गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, गोल्डन दास का एक और आखिरी ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं कि गुप्त रूप से पता चला है कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और जस्टिस चंद्रचूड़ तीनों रात में एक ही साथ डिनर करते थे और रोज प्लान बनाते थे कि कैसे एससी एसटी की एकता को तोड़ा जाए। मोदी राहुल जब एससी एसटी एकता नहीं तोड़ पाए तो चंद्रचूड़ से तोड़वा दिए। बीजेपी, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट तीनों एक है। तो देखिए, जो गोल्डन दास है दोस्तों, गोल्डन दास के बयान को काफी समझने की जरूरत है। गोल्डन दास, आपको पता होगा कि किस तरीके से लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों ट्वीट के माध्यम से भी जिस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को घेरने का काम किया है, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो और चंद्रचूड़ को एक कैटेगरी में जो है रख कर जो है इन पर हमला बोलने का काम किया है। तो ये गोल्डन दास का अब तक का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर सबसे बड़ा जो है बयान सामने निकल कर आया है। उसके बाद आपको बता दूं कि देखिए, भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मंजीत सिंह नौटियाल लिखते हैं कि हम एससी एसटी एक्ट बचा सकते हैं तो आरक्षण भी बचा सकते हैं। सरकार सब कुछ पाले लेकिन भरम गलती से भी ना पाले। तो देखिए, जिस तरीके से गोल्डन दास का तेवर होता है, चंद्रशेखर आजाद का तेवर होता है, उसी तेवर में जो मनजीत सिंह नौटियाल हैं, मनजीत सिंह नौटियाल स्पष्ट कर दिए हैं कि सरकार सब कुछ पाल ले लेकिन भरम ना पाले। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप ट्वीट के माध्यम से समझ सकते हैं कि चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, गोल्डन दास हो या फिर जो मनजीत सिंह नौटियाल हो, ये बिल्कुल इनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर इस फैसले को दोस्तों संशोधन नहीं किया गया, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वापस नहीं लिया गया, तो पूरे देश भर में तमाम एस सी एस टी की जो बड़ी आबादी है, जो इस देश के 75% आबादी है, वो सड़कों पर उतर जाएगी दोस्तों। तो फिर जो है सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। और देखिए, जो भीमसेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर भी हैं, सतपाल तंवर ने 21 अगस्त को भारत बंद करने का जो है आह्वान किया है। लेकिन दोस्तों, ये सतपाल तंवर का अपना व्यक्तिगत बयान है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 21 अगस्त को वो सोच रहे हैं कि पूरे भारत में जो है इस मुद्दे को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो है भारत को बंद करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, ये पहला उनका बयान आया है भारत बंद को लेकर। इस मुद्दे को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने भी जो है ट्वीट करने का काम किया है और बहन कुमारी मायावती ने भी जो है सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट का इस आरक्षण को लेकर फैसला आया है, उसे जो है एस सी एस टी विरोधी बतलाकर जो है वो बहुजनों को विरोधी बताने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने करने का काम किया है। लेकिन आपको बता दूं, देखिए, बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो गोल्डन दास हैं, जो मनजीत सिंह नौटियाल हैं, जो सतपाल तंवर हैं, यानी पूरे देश भर के जो तमाम बड़े बड़े तेज तरार युवा नेता हैं, ये आरक्षण के मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को घेरने का काम किए हैं। जो चंद्रचूड़ हैं, इनको भी घेरने का काम किए हैं। और यह इस वक्त का दोस्तों अब पूरे बहुजन समाज के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि पहली बार बहन कुमारी मायावती से लेकर जो 4 लीडर का हमने नाम बताया, उनके ट्वीट को पढ़ने का काम किया दोस्तों, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। और दोस्तों, भारत बंद का भी जो है अब प्लान लोगों ने शुरू कर दिया है। सतपाल तंवर भले ही 21 अगस्त को दोस्तों भारत बंद का ऐलान कर दिया है, लेकिन बहुत जल्द ही बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आजाद, गोल्डन दास, मनजीत सिंह नौटियाल के नेतृत्व में एक तिथि घोषित की जाएगी और उस दिन दोस्तों सड़कों पर लाखों करोड़ों की आबादी, तमाम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जो है सड़कों पर देखने को मिलेगी। और उस वक्त दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला देखने वाला बात होगा कि क्या, जब 2 अप्रैल 2018 को लोग सड़कों पर उतरे तो जो संशोधन हो रहा था एस सी एस टी एक्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है प्रतिबंध लगाने का काम किया। और जो तमाम दलित समाज थे, जो एस सी एस टी एक्ट था, उसमें जो है बिल्कुल छेड़खानी नहीं किया। एक बार फिर से वो समय आ गया है और इसका प्लानिंग जो है तमाम देश भर के जो दलित समाज है, पूरे बहुजन समाज के लोग जो है कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो ये रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा फैसला आया है, इसको जो है सबसे बड़ा जो है दोस्तों नुकसान एस सी एस टी के तबकों को होने वाला है। सोचिए कि ये एस सी एस टी के कैटेगरी में जो है उपवर्ग बनाकर जो रिजर्वेशन है उसे अति पिछड़ा को जो है देना चाहती है। जैसे
क्रीमी लेयर एक तरीके से कह सकते हैं इसमें लगाना चाहती है, जैसे ओबीसी के साथ क्रीमी लेयर लगा हुआ है। और ये दोस्तों क्रीमी लेयर लगाने के बाद खुद जो है जो 7 जजों की बेंच है, उसमें जो दलित जज हैं जिनका नाम जो है बी.आर. गवई है, वो सबसे पहले बयान जो दोस्तों ये दिए हैं कि क्रीमी लेयर जो है होनी चाहिए और जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ लेना नहीं चाहिए। और ये बयान दोस्तों दलित जज बी.आर. गवई का कहना है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दूँ कि एक और जो है जज थी, महिला जज इकलौती 7 जजों के बेंच में इकलौती एक महिला जज थी जिनका नाम बेला त्रिवेदी। और बेला त्रिवेदी ने इस सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिए हुए फैसले का विरोध किया है और वो कही है कि ये बिल्कुल संविधान के आर्टिकल 341 का ये विरोध है और किसी भी राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं होता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, खुद बेला जो त्रिवेदी है इनका विरोध किया है। और दोस्तों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एससी रिजर्वेशन को लेकर ये फैसले को सुनाने का काम किया है दोस्तों, ये फैसला जो है आपको बता दूं कि सदन का है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। ये मामला लोकसभा राज्यसभा का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये फैसला सुनाने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों पर जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि ये अगर कोलिजियम सिस्टम से ये लोग चुन कर नहीं जाते तो फिर इस तरीके से ये लोग गांजा मार कर जो एससी और जो एसटी समुदाय है इसके विरोध में इतना बड़ा जो है आरक्षण पर हमला नहीं बोलते। फिलहाल आरक्षण के मुद्दे को लेकर तमाम देश भर के इंटेलेक्चुअल क्लास आज इसका विरोध कर रहा है, सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बार आरक्षण के मुद्दे को लेकर बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आजाद, गोल्डन दास, मनजीत सिंह नौटियाल और सतपाल तंवर एक मंच पर देखे गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं मुंशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।